हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज हम बात करेंगे संकल्प से सिद्धि की। संकल्प से सिद्धि होती है, ये आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों ने प्रयास भी किया होगा। तो संकल्प से सिद्धि का तात्पर्य क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। अक्सर आपने सुना होगा, जब हम कोई व्रत रहते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसे कितनी बार करना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। जैसे बोलते हैं जल्दी विवाह करना है, 16 सोमवार का व्रत रख लो, या फिर कोई गुरुवार करने बताता है, कोई शुक्रवार करने बताता है। ऐसे अलग अलग मान्यताओं के आधार पर उतने व्रत करने के नियम हमें बताता है। क्योंकि जब हम उसका संकल्प लेते हैं तो वह कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। जैसे 16 सोमवार का व्रत रखा तो वह एक संकल्प हुआ कि आप 16 सोमवार रखेंगे, और 16 सोमवार रखने पर वो सिद्ध हो जाता है। उसी तरह जब कोई मंत्र चैंट करना होता है तो बोलते हैं ना, 11,000 बार करो, 1.25 बार करो, तो आपको यह मंत्र सिद्ध करना आसान हो जाएगा। 1.25 बार जब आप कोई मंत्र को जाप करोगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा, ज़रूर संपूर्ण होगा। उसी तरह से जब हमें यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो हमें बार बार नहीं मांगना है, एक बार सिर्फ आस्क करना है और उसके बाद संकल्प करना है कि आप 21 दिन या 40 दिन लगातार पॉजिटिव रहेंगे, उसी बात को दोहराएंगे। आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। 21 या 40 दिन करने ही हमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि 21 या 40 दिन जब लगातार हम किसी कार्य को करते हैं तो हम उसकी ऊर्जा से, उसकी वाइब्रेशन से पूर्णतः कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि हम जो मानव हैं वह बार बार विचारों की शक्ति के कारण बार बार अपने लक्ष्य में उतार चढ़ाव करते हैं। हमारी थॉट बार बार चेंज होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर आपका मन किसी एरिया में मकान लेने का है और आपके घर के अलग अलग सदस्य अलग एरिया की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका विचार भी डगमगाएगा कि नहीं, वो जो कह रहा है वो एरिया ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या दूसरा पर्सन जो कह रहा है वो एरिया ज़्यादा हो सकता है। तो आप अपने पसंदीदा एरिया पर मुकम्मल नहीं रह पाएंगे, उस विचार पर मुकम्मल नहीं रह पाएंगे। जैसे कि मान लो 10th की एग्ज़ाम देने के बाद सब्जेक्ट चॉइस करना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, तो क्या होता है उस समय में मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है। साइंस लेना है, डॉक्टर बनना है, बहुत कुछ पढ़ना है, इंजीनियरिंग करना है। तो जब हम उस सब्जेक्ट का चुनाव करने जाने वाले होते हैं, उस बीच कई लोगों के विचार हमारे सामने आते हैं। कोई कहेगा बेटा साइंस मत लो, ये सबके बस की बात नहीं है, उसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिजिक्स तो इतना टफ है कि पूछो मत। कोई कहेगा केमिस्ट्री के तो फॉर्मूले याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो बायो में इतना सारा प्लांट्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में जानना, डिसेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय मन की स्थिति बहुत गड़बड़ा जाती है। या अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कहा जाता है बिजनेस माइंड बनना पड़ेगा, पूरा बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा, मैथ्स जैसे कैलकुलेशन होंगे, बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा, तो फिर मन डावाडोल होता है। और ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति साइंस की जगह कॉमर्स ले लेता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स ले लेता है, और वह अपने जीवन का सही निर्णय करने से चूक जाता है।
उसी तरह से यूनिवर्स हमारी टेस्ट लेते हैं कि हम अपनी बात पर पूर्णतः संकल्प के साथ हैं कि नहीं। तो जब हम 21 दिन तक लगातार एक ही बात पर अटल रहते हैं या 40 दिन किसी बात पर अटल रहते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है इस बात के लिए कि आप जो कर रहे हैं उस बात पर आप अडिग हैं और जो चीज़ें आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं वास्तव में आपको वही चीज़ चाहिए। आप अपने संकल्प में ही अडिग हैं, तब वह संकल्प आपका शक्तिशाली रूप से काम करने लगता है और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। अर्थात जो आप यूनिवर्स से मांगते हैं वह संकल्प सिद्ध हो जाता है और यूनिवर्स आपको तथास्तु कहकर आपकी इच्छा को, आपके मैनिफेस्टेशन को पूर्ण करते हैं। ये है दोस्तों संकल्प की शक्ति। तो जो भी चीज़ आपके जीवन में चाहिए उसके लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा और उस चीज़ के बारे में 21 दिन तक, 40 दिन तक लगातार एक ही पॉजिटिव बात करनी है, तभी वह सिद्ध होगा। मगर कई लोग ये बोलते हैं कि हम एक ही अफर्मेशन पर नहीं रह पाते हैं, हमारी थॉट चेंज हो जाती है, पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, तब वहाँ से फिर दिक्कत शुरू होती है। या कुछ लोग ये कहते हैं क्या 21 दिन ऐसा करने से सच में होगा या 40 दिन ऐसा करने से सच में ऐसा होगा? तो क्या हुआ, आपने डाउट किया, फिर आपने कहा यार चलो करके देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो फिर यूनिवर्स भी कहते हैं ठीक है बेटा, होता है तो करो, नहीं होता है तो मैं भी दूसरे का काम देखूँगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने संकल्प पर अडिग रहना है और जो चीज़ चाहिए उसमें पूरा अपने आप को झोंक डालिए, बिल्कुल बिलीव करिए, प्रेजेंट टेंस में बार बार उसी अफर्मेशन को बोलिए। जैसे आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, पता नहीं मिलेगी कि नहीं, कब तक मिलेगी, 2 महीने में मिलेगी, 4 महीने में मिलेगी। इसकी बजाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल फॉलो करिए। एक बार यूनिवर्स को बताइए कि मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ की जॉब चाहिए। उसके बाद से आपको डेली 21 दिन लगातार या फिर 40 दिन लगातार प्रेजेंट टेंस में जो जॉब जिस कंपनी में आपको चाहिए उसको विजुलाइज करना है और बार बार प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ की जॉब सो एंड सो कंपनी में मिल गई है। मैं अपने कलीग्स के साथ काम करके बहुत खुश हूँ, मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे जैसी जॉब चाहिए थी वैसी जॉब मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अब इस जॉब से जो भी मुझे सैलरी मिलेगी उससे मैं एक नया घर खरीदूंगा, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा या करूंगी और उस प्रसन्नता को डेली आपको महसूस करना है और इन सब चीज़ों को आपको लिखना है। जब हम लिखते हैं तो हमारी कही हुई बात में और भी कंफर्मेशन हो जाती है कि डेफिनेटली आपको 10 लाख रुपए पर मंथ की जॉब चाहिए और आप अपनी जॉब से बहुत खुश हैं। जब आप खुशी महसूस करेंगे तो फिर यूनिवर्स आपके लिए तथास्तु अवश्य कहेंगे, पर यूनिवर्स की योजना पे आपको डाउट नहीं करना है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पर सौंप दीजिए, वो आपको एक निश्चित समय पे सारी चीज़ें प्रदान करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ बीज लगाने का काम हमको करना है, पौधा अपने ही समय पर बनेगा, पेड़ अपने ही समय पर बनेगा। पौधा जब बड़ा होता है
तो धीरे धीरे वो पेड़ बनकर फल देने लगता है। उसी तरह आप अपने मैनिफेस्टेशन का बीज बो दीजिए। बीज जब फूटेगा तो पौधा बन के आपको पेड़ बनकर फल प्रदान करेगा। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन को ध्यान देना है। दिमाग में, माइंड में उथल पुथल नहीं लाना है। जैसे आप बोलेंगे कि 10 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मुझे मिल गई है, प्रसन्नता भी महसूस कर रहे हैं। उसके बाद दिन में कोई दोस्त यार मिल रहे हैं, कोई फ्रेंड्स रिलेटिव मिल रहे हैं, पता नहीं यार मैं तैयारी तो कर रही हूँ, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने हर जगह एप्लीकेशन लगा रखा है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर आपने यहाँ पे अपना डाउट रख दिया कि यूनिवर्स आपका काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तब आपको क्या करना है, डाउट रखे बिना सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना है कि जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल गई है। इसको और भी पावरफुल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस कंपनी का जॉब आपको चाहिए या जहाँ पर भी, जिस स्कूल में या जिस जगह पर आपको जॉब चाहिए या आप अपना बिज़नेस डालना चाहते हैं, जिस नाम से आप अपना बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, उस सब का कोलाज बनाइए, पिक्चर बनाइए और उसे वॉल पर लगा दीजिए विज़न बोर्ड की तरह, और प्रतिदिन उसे देखकर हैप्पी फील कीजिए। साथ में अपनी फ़ोटो भी वहाँ लगा दीजिए। जैसे कोई कंपनी है, आप कंपनी की फ़ोटो गूगल से, नेट से निकाल लीजिए, उससे लगाइए और साथ में अपनी फ़ोटो भी लगाइए कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ जब बार बार आपकी नज़र के सामने आएगी तो क्या होगा, वही फ्रिक्वेंसी, वही वाइब्रेशन क्रिएट होगी और आप अपनी जॉब को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। 21 डेज़ तक एक ही अफर्मेशन को बार बार लिखिए, बार बार बोलिए। दिन में जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार बोलिए। और ख़ासकर सोने से पहले जब आप पूरी निंद्रा में होते हैं कि बस अब 5-10 मिनट में आपको नींद आ ही जाए, तब आप यूनिवर्स का या गॉड, गॉडेस, डिवाइन, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, जीसस, जिसको मानते हैं उसका थैंक यू करिए कि उन्होंने आपको वो जॉब दे दी है। अपने आप को बहुत ब्लेस फील करिए और ईश्वर का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, जिसे भी आप मानते हैं उनका धन्यवाद करते हुए सो जाइए। तो इस बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो 2 तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो जब हम अपने आप को उतना काबिल नहीं समझते हैं तो 10 लाख रुपए पर मंथ सैलरी बार बार बोलने से जो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होगा ना, वो बार बार संदेश ये देगा, नहीं नहीं तुम इतने काबिल नहीं हो, तुम 10 लाख रुपए पर मंथ नहीं पा सकते। ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इतनी सैलरी तुमको कौन देगा, तुम्हारे में क्या है इतना। तो ऐसे सवाल 10 बार आपके मन में उठेंगे भी। तो आपको अपने मन में इन उठे हुए सवालों को रोकना है, लाल बत्ती जला देना है कि नहीं, मैं इस काबिल हूँ, मैं इस योग्य हूँ कि 10 लाख रुपए पर मंथ ईज़िली कमा सकता हूँ। और आप ज़रूर इस तरह से मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब आप रात को नींद में, गहरी नींद में जाने से पहले, थीटा स्टेज में जाने से पहले ईश्वर का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, जिस डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं उसका धन्यवाद करते करते सो जाएंगे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका संकल्प जो है पावरफुल शक्ति बन जाएगा और हर वो चीज़ अपनी दुनिया में आप पा सकेंगे जो आप यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं। सो दोस्तों, ज़रूर अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाइए और अपने जीवन में सब कुछ मैनिफेस्ट करिए। कल ही मैंने वीडियो में आपको बताया है कि सुपर पावर की शक्ति क्या है। तो अपने सुपर पावर की शक्ति को भी आपको समझना है, अपने संकल्प को पूर्ण करना है और जीवन में सब कुछ आपको हासिल करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मंत्रास, स्विच वर्ड्स,
आदि की जानकारी मिल जाएगी। अध्यात्म से जुड़े बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और अपने जीवन का ज्ञान बढ़ाकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए तहे दिल से मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।